कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार हो रही उन्नत किस्म की दून की लीची की पौध देश विदेश में अपनी खुशबू फैलाने को है तैयार। देहरादून की लीची की खुशबू, स्वाद और मिठास देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक पहचान और जगह बनाए हैं। देहरादून की लीची खास पैदावार, स्वाद और मिठास का जादू सीजन में नजर आता है। सीजन में लीची की अच्छी खासी डिमांड किसानों के पास एडवांस में ही रहती है। कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी देहरादून लीची के लिए उन्नत किस्म के लिए नए नए शोध लगातार करता रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने देहरादून के विकासनगर के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों और बागबानी करने वालों के लिए लीची की रोज सेंटेड किस्म की नई पौध तैयार की जा रही है। इस केंद्र पर इस किस्म की 5000 पौध तैयार की जा रही है। यह अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म की लीची की पौध तैयार की है। इस नई पौध को शीघ्र ही किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए पूर्ण जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार से। अपने फार्म पे इस बार लगभग 4 से 5,000 पौधे, 5,000 के करीब पौधे हमने गुटी पौधे तैयार किए हैं। गुटी का मतलब होता है कि हम खासकर लीची में जो संवर्धन की समस्याएं रहती हैं, खासकर बीज से जो हमारा लीची का पौधा तैयार नहीं होता है, बल्कि गुटी से एक तरीका इसको नए पौधे तैयार करने का है, जिसको हम एयर लेयरिंग भी बोलते हैं। इसका तरीका ये रहता है कि बरसात के दिनों में जब पेड़ होता है उसी के ऊपर हम इसको इसकी गुटी लगाते हैं। लगाने का तरीका है कि आप देख रहे हैं ये पेड़ मेन पेड़ के साथ लगी होती है टहनियाँ, टहनियों के साथ बीच में इसको कट लगाते हैं हम 1 इंच का, और उसका जो बाहर का छिलका है उसको निकालते हैं और यहाँ पे जो प्लेनोफिक्स होता है, रूट हार्मोन्स जिसको कहते हैं वो, और मॉस ग्रास, दोनों को लगा करके इसको पन्नी से बांध दिया जाता है। मैं इसको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ऐसे के बाद इसमें इसको पन्नी से बांध देते हैं, और इसमें क्या होता है, इसको बांध दिया जाता है, एयर टाइट कर दिया जाता है इसको दोनों जगह से। और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि पन्नी के अंदर हमें नजर आता है कि इस तरह की जब उसमें जड़ें बन जाती हैं, इन जड़ों को, ये जड़ें हैं, ये जड़ बन जाती है, पेड़ के ऊपर जड़ बन जाती है अंदर मॉस ग्रास के साथ। तो इस तरह जब जड़ें बन जाती है तो हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। जब इसको काटते हैं तो उसको जमीन में लगाते हैं, और लगाने का तरीका हमारा इसी तरह से, या तो इसको हम पन्नी में लगा लेते हैं, जो प्लास्टिक की पन्नी है, 6x6 की ये पन्नी हमारे पास है, या हम ट्रेंच आउट कर देते हैं, लाइन आउट कर देते हैं, जहाँ पे इसकी प्रोपेगेशन हमारी शुरू हो जाती है, जहाँ इसमें ऊपर का जो पौधा है वो बनता है, नीचे जड़ बनती है। और इसमें कई बार ये रहता है कि जो जड़ें हैं हमारी, अगर इसमें रूट हेयर्स हैं, जो रूट हेयर्स रहते हैं, अगर इसकी संख्या बल कम हो तो वो पौधा कम चलता है। अगर इसमें रूट हेयर्स ताजे रहें तो हमारे ज़्यादातर पौधों की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आमतौर पे हम कहते हैं जो गुटीट से पौधा तैयार हो जाता है, लगभग इसके लिए हमारे 7 से 8 महीने में पौधा तैयार हो जाता है और सेल के लिए तैयार हो जाता है। और इस सेल के लिए हम आमतौर पे 125 से 150 रुपए में पौधा हमारा बिकता है। और खासकर देहरादून की जो किस्म है रो सेंटेड वैरायटी है, इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है और यही सबसे ज़्यादा बिकता है। इसको जहाँ तक पौधे लगाने का सवाल है, क्योंकि लीची का पौधा जो तो बहुत लंबे वर्षों तक जीता है, बहुवर्षीय पौधा है, लगभग हमारा 70 से 80 साल इसकी लाइफ रहती है। और इसको हम लगाने का तरीका है कि हम इसको 6x6 मीटर की डिस्टेंस में मिनिमम रखते हैं, और अगर 10x10 भी 10 मीटर इसके लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 10 मीटर रखें तो वो एक उपयुक्त डिस्टेंस रहती है हमारे अच्छा बाग बनाने के लिए। लीची का बगीचा लगाने के लिए एक सबसे जरूरी बात यह रहती है कि इसकी जड़ों में जब कभी भी हम लगाएं तो इसके लिए माइक्रोराइजा एक तरह का एक बीजाणु होता है, वो एक हमारा एक हेल्पफुल और हमारा एक मित्र इसमें एक जीवाणु होते हैं, उसकी संख्या बल इसकी जड़ों में होना अति आवश्यक है। अगर माइक्रोराइजा को हम जब जहाँ पे नया बगीचा लगाते हैं लीची में, अगर उसको ना डालें तो हमारे सक्सेसफुल उसमें मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा उस लीची के बाग में होती है। तो हम आमतौर पे ही कहते हैं कि पुराने बगीचे की मिट्टी को हम नए बगीचे में डालते हैं, जहां जहां हम लीची का रोपण करते हैं। और ये हमारा जो लीची का पौधा है, एक बार जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसका गेस्टेशन पीरियड, इसको कहते हैं पहली बार जो फ्रूटिंग इसमें आती है, ये लगभग हमारा 7 से 8 साल में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और जब हमारा यंग पेड़ हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, 15 से 20 साल की डाली होती है, तो औसतन हम एक पेड़ से लगभग 1 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल तक लीची एक डाली से हम निकाल सकते हैं।